Hello class 9th, welcome to my YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to discuss a very important topic from class 9th science. Actually तो topic नहीं है, हम कह सकते हैं कि what type of questions are coming in your examination. तो एक नई चीज़ जो है, क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम पैटर्न में हमने जो नोटिस किया वो ये कि वहाँ MCQ के क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ पैराग्राफ यानी कि एक केस स्टडी बेस क्वेश्चन भी आएगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, चारों MCQ होंगे और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा जिसको हम कहते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में तो हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हमेशा से ऐसे एग्जाम्स हम देते आए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, अगर आप इसको समझते हो तो बहुत ईजी रहेगा। नई चीज़ एक जो है वो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। अब असर्शन रीजन में यहाँ आता क्या है, सिंपल सी बात है, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। एक को हम कहेंगे असर्शन, इन केस आपको ए भी लिखा मिल सकता है, और एक आपके पास होगा रीजन जिसको हम आर भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होगी एंड यू नीड टू चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, अब इन 2 स्टेटमेंट के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब ये ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट इज ए एंड आर करेक्ट। करेक्ट मतलब दे आर ट्रू, करेक्ट का मतलब दे आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी रीजन, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होगा उसका रीजन अगर ये है, एक्सप्लेनेशन अगर ये है, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इज ए and R both are correct. Correct means true, but R is not correct explanation of A. करेक्ट तो है दोनों स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअली दोनों ट्रू है, लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी इज ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, यानी कि हो सकता है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट ठीक हो, नीचे वाले स्टेटमेंट गलत हो। एंड द डी ऑप्शन इज ए इज रॉन्ग, ए गलत है एंड आर इज करेक्ट। यू आर हैविंग दीज 4 ऑप्शंस फॉर ऑल द सेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस। आपको सिर्फ ये चेक करना है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये केस होंगे या तो सही है या तो गलत है। अगर दोनों सही है तो फिर हमारे पास 2 केस बने कि दोनों सही है, बोथ आर ट्रू और बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब स्टेटमेंट्स कुछ होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन टाइप कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर 9th साइंस से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन यहाँ लिस्ट आउट किए हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज assertion, that means A statement is a true solution is homogeneous mixture. Say true or false. तो solutions are homogeneous mixture, that means true. A reason is the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. बात तो ये भी ठीक है, आप सोल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूरा का पूरा सोल्यूशन पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, तो पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स है इंडिविजुअली बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। होमोजेनियस होना, ठीक है, और फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाना। एक्चुअली तो क्या है कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाना डिपेंड करेगा किस पे, अल्टीमेटली तो उससे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन होमोजेनियस होना और हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट। ओके, तो हम कहेंगे, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ फॉर एग्जांपल, उसमें असर्शन गिवन था, रीजन गिवन था, आपका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सभी में ये रहेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन, और ये लाइन आपने वहां पर लिखनी है। सेकेंड इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। रीजन इज द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ये बात भी ठीक है। वाई दे आर विजिबल, बिकॉज दे आर इनफ बिग इन साइज 10⁻², यानी कि 100 नैनोमीटर से
बड़ा है पार्टिकल साइज तभी तो दिखता है। तो यानी कि A इज करेक्ट, B इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो अब की बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, सस्पेंशन इज अनस्टेबल बोला है तो ये तो सही बात है, सस्पेंशन अनस्टेबल ही होते हैं। रीजन इज सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस। ये चीज देखो, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस होना उसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन नहीं है। हेट्रोजीनियस तो कॉलॉइड्स भी होते हैं बट दे आर स्टेबल, तो रीजन नहीं है। तो इंडिविजुअल बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। नेक्स्ट इज कोलोइड्स आर अनस्टेबल। ध्यान से सुनना, कोलोइड्स आर अनस्टेबल तो गलत बात है, कोलोइड्स तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि असर्शन इज रॉन्ग हो गया। तो जब असर्शन इज रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी के साथ जाएंगे। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। इसका रीजन था कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस, तो ये सही था। ए इज रॉन्ग, आर इज सॉरी हाँ ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है। बोर एटॉमिक मॉडल में ये बात कही गई थी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स ना तो वो लो ऑर्बिटल में जा सकते हैं नीचे वाले में, ना ही हाई में जा सकते हैं, वो अपने पर्टिकुलर पाथ पे ही रिवॉल्व करते हैं। तो रीजन में है गिवन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। बात तो ये भी सही है लेकिन दोनों में कुछ रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है एटम कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। रीजन इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बात तो ये भी ठीक है, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम। विल गो विद द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वाटर इज कंसिडर्ड एज कंपाउंड नॉट मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है, वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। क्यों? क्योंकि वाटर में जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालोगे 1:8, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है H2O, रेशो क्या निकल के आएगा 1:8 एंड दैट इज फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वन मोर थिंग इज कि वाटर की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये चीज, और एक और चीज फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते दोनों कंपोनेंट्स को। दैट मीन्स बहुत सारे हम ऐसे एविडेंसेस लिस्ट आउट कर सकते हैं जो ये प्रूव करेंगे दैट वाटर दैट मीन्स H2O इज कंपाउंड। सी हम टैप वाटर की बात नहीं कर रहे, टैप वाटर में तो बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, हम बात कर रहे हैं वाटर, यानी कि हम एक वाटर H2O को कंसिडर करेंगे एंड दैट इज कंपाउंड। तो यानी कि असर्शन इज राइट, करेक्ट। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज फिक्स्ड। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट, मॉल इज द रेशियो ऑफ मोलर मास टू गिवन मास। मॉल इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट को, गलत या सही आपने मतलब कंसिडर करना है, गलत है कि सही है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। इन्होंने कहा है मॉल इज द रेशियो ऑफ मोलर मास टू गिवन मास, तो ये तो गलत बात हो गई ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, W/M, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। असर्शन इज रॉन्ग आ गया, तो असर्शन इज रॉन्ग किस में होता है, डी में होता है, तो हम डी के साथ जाएंगे। रीजन था इसमें 1 मोल कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, तो वो रीजन करेक्ट था, असर्शन रॉन्ग है, तो डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। बिल्कुल सही बात है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया था गोल्ड मेटल की फॉइल पर। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, क्या होता है He2 पॉजिटिव, ये क्या थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये असर्शन इज वेरी करेक्ट। रीजन इज रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बात तो ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं एंड ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग, तो दोनों में रिलेशन कुछ नजर नहीं आया। इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल सही बात है। रीजन इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो भाई ये कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि कैंसर में तो कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है, आयोडीन का नहीं होता। आयोडीन का आइसोटोप तो गटर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। दैट मीन्स रीजन
करेक्ट नहीं है यहाँ पर, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे इस केस में। बेटा ये ऑप्शंस आपको हर एक क्वेश्चन के साथ दोबारा नहीं मिलेंगे, आपको एक बार बता दिया जाएगा जी ये 4 ऑप्शन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उनमें सब स्टेटमेंट मिलेगी। सिर्फ आपको ऑप्शंस अपने माइंड में आपको ये रखने हैं, कहीं पे भी आपको 2 स्टेटमेंट मिल जाए, असर्शन एंड रीजन, ऑप्शंस ये 4 होंगे, इन चारों में से आपने चूज करना है। बार बार हर एक क्वेश्चन के साथ रीटाइप नहीं मिलेगा आपको पेपर में कि एक क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी के 4 ऑप्शन, नहीं, ऑप्शन एक जगह मिलेंगे, असर्शन रीजन की स्टेटमेंट्स आपको बाद में लगातार मिल सकती है, तो आपने ऑप्शंस इन्हीं में से चूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो जी हमने बात की है यहाँ पर, ये जो कहना चाह रहे हैं वो क्या इन्होंने लिया, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो डिस्टेंस के साथ जब हम करेंगे तो वो कह रहे हैं या तो 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस पॉइंट, और डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ कवर्ड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर तो बड़ा ही आना है। एक केस में ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, उस केस में वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, तो वैल्यू लेस देन 1 ही आनी है। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। ओके, रीजन, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो रीजन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बात ये भी सही है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है इसमें, और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज देयर इज नो मैटर ऑफ डायरेक्शन। आप कहीं भी जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, जाके वापस आ गए, टोटल डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड द रीजन इज डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड द रीजन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन तो ये भी ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, बिल्कुल सही बात है। रीजन है द वैल्यू ऑफ g इज 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी 10.8 नहीं होती, 9.8 होती है, दैट मीन्स रीजन इज रॉन्ग, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो यही कहता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस द फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, अब इनर्शिया भी यही कहता है, मास पे डिपेंड कर रहा होता है, इनर्शिया भी तो यही कहता है भी मास जो है, मान लो अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आप मोशन में हो, तो गाड़ी में जब एकदम से ब्रेक लगाए तो आपकी बॉडी तो मोशन में ही थी, तो आप आगे की तरफ जाके गिरते हो, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया की बात करता है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट। द रीजन इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास, ये बात तो ये भी ठीक है, मास से ही मेजर होता है इनर्शिया, बट इन दोनों बातों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, बिल्कुल सही बात है, जब फ्री फॉल हो रहा होता है तो बॉडी में कोई वेट फील नहीं होता, वेटलेसनेस हमें फील होती है, यानी कैसा लगता है कि वेट है ही नहीं। एंड द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बेटा ध्यान रखना, मास की ऐसा यूनिट केजी होती है, बिकॉज इट इज़ द कंटेंट, बॉडी कंटेंट कितना है वो वैल्यू हमारी मास होती है, एंड वेट इज़ द mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट। तो वेट जो है वो हमारा एक तरीके से फोर्स हो गया, mg ma, तो उसकी यूनिट हमारी न्यूटन हो गई, मास की kg होती है। तो बातें दोनों सही है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, यही बात गलत हो गई, यानी कि असर्शन इज रॉन्ग, तो किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट mgh, इट इज हाफ mv स्क्वायर। mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वो बात सही थी, तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन को हम SPM कह सकते हैं,
रीजन गिवन है यहाँ पर, इट अलाउस द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। बिल्कुल, इसीलिए तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही, पर्टिकुलर मटेरियल्स को ही सेल के अंदर बाहर जाना अलाउड करती है, सबको नहीं अलाउड करती, इसलिए उसको सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ, कि भाई कुछ को परमिशन दे दी कुछ को नहीं दी। तो ये असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है और प्रोटीन्स और लिपिड से ही मिलकर बनी होती है। रीजन गिवन है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। तो बात तो ये भी सही है, अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस से के प्रोसेस से अपना फूड गेन करता है, लेकिन यहाँ दोनों में कुछ रिलेशन नज़र नहीं आया, तो हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज द सेल वॉल लाइज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इनसाइड? ये तो गलत हो गया। ये कह रहे हैं सेल वॉल लाइज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो, सेल वॉल तो आउटर मोस्ट वाली होती है, तो असर्शन इज रॉन्ग आ गया, तो असर्शन इज रॉन्ग इज इन ऑप्शन डी। तो इसका रीजन भी गिवन था, वैसे रीड कर लेते हैं, वेयर इज दैट क्वेश्चन। ओके, इसका रीजन गिवन था द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो बात तो ये ठीक है, सेल्यूलोज से ही बनती है सेल वॉल, लेकिन वो आउटसाइड होती है, इनसाइड नहीं होती, तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रोथ अकर्स ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ प्लांट्स। सही बात है, हर जगह नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही, प्लांट्स के किसी पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोथ होती है ना। तो फिर ये कह रहे हैं कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन रीजन्स ऑफ प्लांट, नॉट एवरीवेयर। तो ये ठीक है, ओके जी, तो हम ये बात कर सकते हैं, आपका बोथ आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है। जाइलम से जल ज याद कर लेंगे, फ्लोएम से फूड फ याद कर लेंगे, तो याद हो जाएगा। बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, प्लांट टिश्यू। और रीजन में गिवन है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो बात तो ये भी ठीक है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है और जाइलम फ्लोएम हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, लेकिन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, बस बातें दोनों ठीक है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सस्पेंडेड होते हैं, तो हम उसको प्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, असर्शन इज करेक्ट। एंड रीजन इज बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। तो बात तो ये भी ठीक है, बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव ही है और हमारी पूरी बॉडी को जो बोन्स है वो फ्रेमवर्क देती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो नर्व फाइबर्स होते हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व में, एक नर्व से में जब ऐसे सिग्नल जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कह रहे हैं, वहाँ पे नर्व इम्पल्स कह रहे हैं हम उसको, तो बिल्कुल सही बात है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट नहीं होता भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, नर्व न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा एड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सोचो इस बारे में कि ये जो बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या एड्स जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से फैलती है, तो ये गलत बात है भाई, बैक्टीरिया से नहीं फैलती, वायरस से फैलती है, ठीक है। और रीजन में गिवन है टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये बात सही है, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होते हैं, तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो करीब करीब हमने यहाँ पर कुछ 10 एंड 8 9 आई थिंक 26 27 कुछ असर्शन रीजन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे एंड आई होप कि आप अब एग्जाम में इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ध्यान देना, ऑप्शंस एक जगह ही मिलेंगे, बाद में सिर्फ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपको इन्हीं ऑप्शंस में से बार बार चूज करना है, ए बी सी डी, वॉट एवर इज योर करेक्ट आंसर, यू नीड टू चूज फ्रॉम दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर सब कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको टाइम से चाहिए तो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।